हेलो स्टूडेंट्स। जैसा कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियो के अंदर डेवलपमेंटल थ्योरीज के अंदर प्याजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत का इंट्रोडक्शन दिया था और ओवरव्यू दिया था। आज हम उसी सीरीज के अंदर संज्ञान क्या होता है इसे अच्छे से समझेंगे और फिर प्याजे की थ्योरी को हम काफ़ी डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्योंकि इससे जुड़े क्वेश्चंस सीटीईटी और हर गवर्नमेंट एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। बट आई मीन टू से कि प्याजे की जो थ्योरी है ये एक तरीके से पेडागोजी का एपिटॉम है कि इससे जुड़ा सवाल पूछा ना जाए ये हो ही नहीं सकता। आइए हम करते हैं। सबसे पहले जीन प्याजे को हम क्या कहते हैं? फादर ऑफ डेवलपमेंटल साइकोलॉजी, यानी विकासात्मक मनोविज्ञान के पिता जनक ये कौन है? जीन प्याजे। अब यहाँ पर बात आती है कि डेवलपमेंटल साइकोलॉजी क्या होती है या विकासात्मक मनोविज्ञान किसे कहते हैं। तो साइकोलॉजी की वो ब्रांच जिसके अंदर हम स्टडी करते हैं किस चीज़ को, कि प्रारंभ से लेकर अंत तक एक इंसान के जीवन में उसका विकास कैसे होता है, वो विकास की किन किन अवस्थाओं से होता हुआ गुजरता है, इसी को हम विकासात्मक मनोविज्ञान कहते हैं। यानी कि द ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी विच डील्स विद द developmental changes which are taking place inside the organism or into the organism। कहाँ से? गर्भावस्था से वृद्धावस्था तक यानी जन्म से लेकर बुढ़ापे तक या वृद्धावस्था तक उसने जीवन में जिन जिन स्टेजेस को देखा और उनसे कुछ सीखा या उसकी वजह से परिवर्तन जो इन्वायरमेंट के अंदर आए, वो सभी विकासात्मक मनोविज्ञान के अंतर्गत आते हैं। विकासात्मक मनोविज्ञान को आप बाल विकास के साथ कभी भी कंपेयर मत कीजिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। बाल विकास मतलब सिंपली चाइल्ड डेवलपमेंट। विकासात्मक मनोविज्ञान के अंदर हम गर्भावस्था से वृद्धावस्था तक होने वाले विकास को पढ़ते हैं, पर बाल विकास का मतलब सिंपल क्या है कि गर्भावस्था से लेकर उनके एडोलेसेंस तक की स्टेज में जो जो उन्होंने चेंजेस पाए या मैच्योरिटी की लेवल तक उनने क्या क्या सीखा, बच्चों में क्या क्या परिवर्तन आए, उसी को हम चाइल्ड डेवलपमेंट कहते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है संज्ञानात्मक विकास। इसमें संज्ञान वर्ड का मतलब क्या है? संज्ञान को इंग्लिश में कॉग्निशन कहते हैं। संज्ञान दो शब्दों से मिलकर बना है, सम प्लस ज्ञान। सम का मतलब होता है एक से अधिक योग्यताओं को जोड़ना, यानी आपकी जो भी एट्रीब्यूट्स हैं, जो भी आपकी क्वालिटीज हैं, जो जो आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, उन सभी योग्यताओं को एक साथ जोड़ना। लेकिन आप इनको जोड़ किसके साथ रहे हो? जानकारियों के साथ। यानी एक इंसान की पर्सनैलिटी के हर एक कैरेक्टरिस्टिक्स को जब वो इंसान अपने इन्वायरमेंट की जानकारी के साथ जोड़ने लग जाता है तो इसे हम संज्ञान कहते हैं। सिंपल शब्दों में इसका मतलब क्या है कि जब कोई इंसान या जब कोई व्यक्ति अपने वातावरण में होने वाले परिवर्तन या वातावरण में पाए जाने वाले व्यक्तियों से, वस्तुओं से, परिस्थितियों से, इन सब से जो जो ज्ञान अर्जित करता है और उसे आत्मसात करता है, उसे संज्ञान कहते हैं। यानी कि इंसान को उसके वातावरण में होने वाले हर परिवर्तन का आत्मबोध होना, आत्मसातीकरण जो होता है, ये संज्ञान कहलाता है। तो संज्ञान यानी कॉग्निशन एक व्यापक क्षेत्र है, इसका एक ब्रॉड एरिया होता है। आप किसी एक पर्टिकुलर फील्ड को लेकर इसको डिटेल्ड आउट नहीं कर सकते। विकासात्मक प्रक्रिया होती है, इसमें डेवलपमेंटल देखा जाता है कि बच्चे ने अपने वातावरण से क्या क्या सीखा या बच्चे ने अपने वातावरण को किस तरीके से प्रभावित किया और उसमें विकासात्मक परिवर्तन आए। संज्ञान जो होता है इसे हम परिभाषा के तौर पर यह भी कह सकते हैं कि संज्ञान वो सभी मानसिक क्रियाएं होती हैं जिनसे स्मृति, प्रत्यक्षीकरण, तर्क एवं चिंतन, इन गुणों का विकास किसी भी बच्चे के अंदर होता है। यानी ऑल द मेंटल प्रोसेसेस विच आर एसोसिएटेड विद द मेमोरी, प्रेजेंटेशन, फैक्ट्स एंड लॉजिकल रीजनिंग थिंकिंग, कलेक्टिवली नोन एज संज्ञान कॉग्निशन। तो बच्चे की मेमोरी है, वो चीज़ों को याद रख पा रहा है, पूछने पर वो उस चीज़ को एज इट इज रिप्रोड्यूस कर पा रहा है, प्रत्यक्षीकरण के सिद्धांत के अनुसार वो किसी भी बात पर फैक्ट दे रहा है उसको समझने के लिए या उस बात को काटने के लिए, किसी भी प्रॉब्लम को वो एक
साइंटिफिक इन्विजिलेटर की तरह सॉल्व कर रहा है, चिंतन कर रहा है, तो ये सब उसके अंदर बेटर संज्ञान या कॉग्निशन की कैरेक्टरिस्टिक्स की पहचान है। पियाजे ने अपने संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत में इस संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाओं के बारे में जिक्र किया है, जिसे हम नॉर्मली सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑक्यूपेशनल स्टेज, इन सब स्टेजेस से हम बता सकते हैं। तो ये जितनी भी अवस्थाएं होती हैं, इनको हम आगे फर्दर अच्छे से डिस्कस करेंगे। ये ओवरव्यू पूरी तरीके से फिनिश। नेक्स्ट वीडियो में अब इनकी 4 अवस्थाओं को ही अच्छे से डिटेल्ड आउट करेंगे। थैंक यू।